नमस्कार दोस्तों। इंडिया में सबसे पहले तेजी से बढ़ने वाला पार्टी, डिजिटल पार्टी, वो है कॉकरोच जनता पार्टी। इसकी स्थापना क्यों होती है, कौन करता है, ये सारा सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, CJP, ये पार्टी कब राइज किया, क्यों राइज किया, कैसे राइज किया, क्या इसका एजेंडा है, क्या इसका मैनिफेस्टो है, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी एक सैटेरिकल मूवमेंट है, एक व्यंग्यपूर्ण आंदोलन है। किसके खिलाफ? तो जो लोगों ने इनका इंसल्ट किया। इसका बैकग्राउंड अगर देखें हम, तो इसका बैकग्राउंड ये होता है कि हमारे देश के चीफ जस्टिस, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सूर्यकांत जी ने क्या कहा 15 मई 2026 को कि जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो अनएम्प्लॉय लोग हैं, जो बेरोज़गार युवा लोग हैं, उन लोग को उन्होंने कॉकरोच कहा, पैरासाइट्स कहा। वो कहते हैं कि जो अनएम्प्लॉय लोग होते हैं वो एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सोशल मीडिया में काम करने लगते हैं। इससे हम सारे मीडिया लोगों को, एक्टिविस्ट लोगों को काफ़ी इंसल्ट सहना पड़ा। काफ़ी एक इंसल्ट भरी हुई बयानबाजी थी, कमेंट था, जिससे सारे जो भी मीडिया, जो भी जर्नलिस्ट का काम करते हैं, एक्सप्लेनर का काम करते हैं, इन सबको दुख लगा। इन्होंने सोचा कि इनका जवाब कैसे दिया जाए। बाद में हालांकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो अपने कमेंट को चेंज करते हैं। वो कहते हैं कि हमने उन लोगों को कहा जिनके पास फेक डिग्री है, जो बस फेक न्यूज़ फैलाने का काम करते हैं। लेकिन जब आप एक बार ऐसा कमेंट बोल देते हैं, ऐसा कमेंट कह देते हैं, तो काफ़ी भारी इंसल्ट होता है। आपने सारा अनएम्प्लॉय लोगों को बोला, सारा बेरोज़गार लोगों को बोला। इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हमारे देश के युवा लोगों पर, खास करके जेनजीज पर। कुछ ही क्षण में, कुछ ही दिन में ये संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। लाखों लोग फॉलोअर्स हो गए। किसके? CJP के, कॉकरोच जनता पार्टी के। इसके फाउंडर होते हैं हमारे अभिजीत दीपके, जो 30 वर्षीय हैं। वो पहले आम आदमी पार्टी के रूप में भी आम आदमी पार्टी के मेंबर के रूप में भी काम कर चुके हैं, और वो बोस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं। इस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है जस्ट एक दिन बाद, 15 मई 2026 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ये कमेंट करते हैं, और इसके जस्ट एक दिन बाद यानी 16 तारीख को ये मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है? तो कहते हैं कि जितने भी लेजीनेस लोग हैं, जितने भी अनएम्प्लॉय लोग हैं, सारे लोग इस मूवमेंट में ज्वाइन कीजिए और इनको दिखा दीजिए कि जेनजी क्या कर सकता है। इसका ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हुआ, यहाँ तक कि आम जनता लोग हैशटैग मैं भी कॉकरोच, I too am a कॉकरोच हैशटैग लगा करके इस मूवमेंट को और तेज़ी से बढ़ाने का काम किया। और मात्र 2 दिन के अंदर, इन जस्ट 48 आवर्स, इस मूवमेंट ने अपना बेस तैयार कर लिया दोस्तों, अपना बेस तैयार कर लिया इन जस्ट 2 डेज, 48 घंटे के अंदर। और कॉकरोच जनता पार्टी का
फेम इतना ज़्यादा प्रसिद्ध होने का मेन कारण यही था कि वो असली मुद्दे पर बात कर रही थी। इनके पास मुद्दा क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, करप्शन को कंट्रोल करना है। ये सारा इनका नीति था। ये फैन फॉलोइंग इतनी तेज़ी से बढ़ी कि इंस्टाग्राम के अकाउंट पर इनका सबसे ज़्यादा फॉलोअर हो गया। इसने बीजेपी को भी सरपास कर दिया। एक वीक के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो एक सप्ताह के अंदर सरपास कर देना, ये दिखाता है कि सही में आक्रोश है हमारे जनजी में इस गवर्नमेंट के खिलाफ। हमारी जनता नाखुश है, हमारे युवा नाखुश है इस सरकार से, इसकी नीतियों से, इसके पहल से। इनका सिंबल क्या है? तो कॉकरोच जनता पार्टी का सिंबल किसी भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि कमल का फूल, कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं हाथ दिखा दिए हैं। इनका कहना है कि मेरा सिंबल क्या है? मेरा सिंबल है रेसिलियंस। बदलाव चाहिए हमें, बदलाव ही हमारा सिंबल है। डिफेंस है ना, चुनौती। हमारा सिंबल है सर्वाइवल, हम जिंदा हैं, यही हमारा क्या है? सिंबल है। ये चीज़ें होती है और ये बिल्कुल मास लेवल पे फैल गया। इनका मैनिफेस्टो क्या है? इनका मैनिफेस्टो है यूथ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन पॉलिसी एंड गवर्नेंस पे फोकस करना। हमारे देश में सुशासन हो, शिक्षा की अच्छी नीति हो और युवा लोग को रोजगार मिले। ये हम लोग का सबसे पहला कदम होना चाहिए। तो ये जो सटायरिकल मैनिफेस्टो है, इसमें कोई भी तरह का एंटी लॉज नहीं बनाया गया है, सब लॉ के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। जहाँ तक लॉ बोलता है वहाँ तक फॉलो करके बनाया गया है। इसके बाद भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। ये मूवमेंट फुल्ली तरीके से अगर बोला जाए तो ये जो है वो आम जनता के लिए है, युवाओं के लिए। युवा इसमें मोस्टली पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि इन्होंने युवाओं को ही ऐसा कहा, कॉकरोच कहा, पैरासाइट्स कहा। जो हम लोग का देश का बेस है, कहते हैं कि तलवारों के साये पर इतिहास हमारा बनता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आप जवानी को ही कॉकरोच बोल रहे हैं, पैरासाइट्स बोल रहे हैं, तो हमारा देश किस दिशा में जाएगा? कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है कि जो अभिजीत दीपके हैं उनके अकाउंट का सस्पेंशन है कि इनके अकाउंट जो इनका ऑफिशियल अकाउंट है उनको बहुत बार लीगल डिमांड मिल गया है। उनके अकाउंट को बंद करने की धमकी मिल रही है, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को बंद करने की धमकी मिल रही है, यहाँ तक कि उनको जान लेने की भी धमकी मिल रही है, डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं यहाँ तक कि। तो क्या ये कोई गलत चीज़ है? क्या सरकार के खिलाफ, जो गलत सरकार है, जिसकी नीति गलत है, क्या उसके खिलाफ आंदोलन करना कोई गलत चीज़ है क्या? ये तो डेमोक्रेसी हम लोग को राइट देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट अनजस्ट लॉज। जब ऐसा हुआ तो पॉलिटिकल रिजेक्शन क्या रहा? पॉलिटिकल रिजेक्शन था इसमें जो बीजेपी सरकार है वो कहती है कि ये फॉरेन फंडेड आदमी है, विदेशी आदमी है, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को डीस्टेबलाइज करने आया है, अस्थिर करने आया है। तो कहाँ आपका अस्थिर है? कहाँ? लगातार पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। स्ट्रेटजी वाइज कोई काम हो तो नहीं रहा है ना। वही आरएसएस बोलते हैं क्या, इट इज़ अ पॉलिटिकली इंजीनियर्ड ऑपरेशन।
एक पॉलिटिकल इंजीनियर ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है क्या? तो एक सैटेरिकल मूवमेंट है, ये व्यंग्यपूर्ण आंदोलन है आपके सरकार के प्रति। इसमें बहुत सारे और भी लोग सपोर्ट किए हैं, जैसे वांगचुक, सोनम वांगचुक सपोर्ट करते हैं, ममता बनर्जी सपोर्ट करते हैं कि मूवमेंट सही है। जो एक्टिविस्ट लोग हैं, सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट लोग को जेल में डाल दिया गया था। ये बिल्कुल एक महत्वपूर्ण मूवमेंट है, इसको हम लोग को लगातार फैलाना है। हम लोग को किसी भी नेता के बयानबाजी में नहीं आना है। ये मूवमेंट हम लोग का है, इसकी पहचान हम लोग हैं, इसके सिंबल हम लोग हैं, इसके लिए कोई अदर सिंबल नहीं है। लोग हैं तभी पार्टी है, लोग नहीं तो पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। लगातार हमारे अभिजीत दीपके भाई जी का अकाउंट हैक किया जा रहा है, तो उन्होंने अपना एक नया अकाउंट ओपन किया, जिसका नाम था कॉकरोच इज़ बैक। कॉकरोच इज़ बैक। उनके सपोर्टर्स जो हैं, हम लोग जो हैं, वो लगातार कॉकरोच का कॉस्ट्यूम्स पहन के इसको क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से लगातार स्प्रेड करते रहिए, किन्हीं की बातों में ना आइए, मांग कीजिए न्याय का, सकारात्मक चीज़ों का, सकारात्मक नीतियों का। धन्यवाद।